मेरे कमरे से मेरी विल निकाल कर मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दे। क्या क्या करने वाले हैं सर जी? क्या कर सकते हैं, और वो चाहते हैं कि जीजा जी जो हैं वो विल लेकर उनके पास जाए और वो हमें विल से बेदखल करना चाहते हैं, मतलब इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं कि जैसे हम घर से बाहर निकलेंगे आसानी से हम पर अटैक कर देंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे ना। बैठो और पानी लेकर आओ। जी लेकर आते। पानी पियो। थैंक यू। थैंक यू। रौनक जी, सर जी की सबसे बड़ी ताकत थी उनके गुंडों की फौज, और आज हमने उस ताकत को जड़ से मिटा दिया। मुस्कान, और ये सब कुछ उस माला की वजह से हुआ है। अगर वो सही समय पे हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो फिर कह रहे हैं, आखिरी मौका है, औरत का साथ छोड़ दो और सही का साथ दो। हाँ माला, देखो हम तुम्हें वादा करते हैं माला, अगर तुम हमारी मदद करती हो तो तुम्हें इस पाप की दलदल से निकाल कर एक अच्छी नई जिंदगी शुरू करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। प्लीज साथ दो हमारा। ठीक है, मैं आप दोनों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। माला, बुआ और दीपेंद्र सर जी के साथ मिले हुए हैं। क्या? हाँ, ये लीजिए, इसमें उन सारे आदमियों की इंफॉर्मेशन है जिन्हें सर जी ने आप दोनों को मारने के लिए भेजा है। आप दोनों पर एक ही समय पर अलग अलग जगह अटैक करने का प्लान है सर जी का। आपको गुंडों से और आपको स्नाइपर से मरवाने का प्लान है सर जी का। अगर हमें सही समय पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो ना ही हनुमंत अपनी फौज इकट्ठी कर पाता और ना ही हम उनके गुंडों को हरा पाते। सर जी की एक ताकत की जड़ को तो हमने उठा के साला फेंक दिया। एक जड़ को उठाकर फेंकना बाकी है। थैंक यू रौनक जी। रौनक जी, आज आपके दिए हुए दिल की वजह से मेरी जान बच गई। अगर आपने मुझे ये लॉकेट नहीं दिया होता तो तुम्हें कुछ नहीं होता मुस्कान। इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो, हम अपनी जान दे देंगे। रौनक जी, हमें जान देने की नहीं, साथ रहने की बातें करनी चाहिए। हम दोनों के भाग्य में एक दूसरे के साथ रहना लिखा है। डॉली, जा बेटा पानी ले आ भौजी के लिए। भाभी, आप रौनक को समझाइए ना। इस बाप बेटे की लड़ाई में पहले तो रिश्ते ही दांव पर लगे थे, लेकिन अब तो पूरा परिवार खत्म होने की कगार पे है। अभी ऐसे कैसे चलेगा? पानी पीजिए। भाभी, लवली डॉली को देखो भाभी, कितनी घबराई हुई है दोनों। आप रौनक को समझाओ ना, इस मुस्कान के चक्कर में। रौनक, मुस्कान, तुम दोनों ठीक तो हो ना? माँ,
हम दोनों बिल्कुल ठीक है माँ। पर माँ, सर जी एक बार फिर से भाग गए। पता नहीं अब आगे वो हम सबसे बदला लेने के लिए कौन सी चाल चलने वाले हैं। उनके अंदर बदले की आग इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो पूरे परिवार तक को जला सकते हैं माँ। आप लोग टेंशन ना ये मत, किसी को कुछ नहीं होगा। रौनक सिंह ढाल बन के खड़ा रहेगा परिवार के लिए। उन्हें भागना है ना तो भागने दीजिए। कहां तक भागेंगे? तो कहावत है ना कि दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है। बहुत जल्द हम उन्हें पकड़ लेंगे। अब चलिए सब बातें भूलिए और हम जो कह रहे हैं आगे वो सुनिए। कल हमने घर में एक डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। याद है वो स्कूल की बिल्डिंग के बारे में हमने बात की थी आप लोगों से? तो बस उसका एक मॉडल बनाया जाएगा, ठीक है? और उसके अलग अलग जो भाग होंगे, पार्ट्स, उसके लिए हम डोनेशन के लिए हम रिक्वेस्ट आएंगे लोगों से। और हाँ, हमने ये भी सोचा है कि मंत्री जी और डीआईजी सर को हम पर्सनली इनवाइट करेंगे चीफ गेस्ट की तरह। ऐसे में उनकी तरफ से भी मतलब डोनेशन इकट्ठा करने में मदद हो जाएगी। अरे क्या बात है, सही टाइम पर आए हो। एक काम करो तुम, कल न्यूज़पेपर में इनविटेशन छपवा दो मुस्कान की फोटो के साथ। हमने बताया था ना वो स्कूल बिल्डिंग जो हम बनाने वाले हैं, याद है ना? हाँ ठीक है। अब भाभी सुनो, आप ना ऐसे नमस्ते वाले पोज में ना खड़े हो जाओ, मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। चलो मुस्कान हाथ जोड़ो, चलो। देखो, ये लीजिए। हाँ कड़क, कमाल है तुम्हारा फोन। अब इस कमाल को न्यूज़पेपर में छपवा दो। और ये छपवाना कि स्कूल के इमारत की कंस्ट्रक्शन के डोनेशन के लिए आपका स्वागत है। मंत्री जी। अरे आइए आइए रौनक बाबू, बैठिए। अरे डीआईजी सर आप वो इनके बाद हम आपसे ही मिलने वाले थे। क्या बात है, दोनों के दर्शन अभी हो गए। कैसे आना हुआ आज आपका? मंत्री जी ऐसा है कि सब तो जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि हमारे परम पूज्य पिताजी जो है फादर के साथ क्या रिलेशन है। सब जानते हैं कि वो कितने गिरे हुए और घटिया किस्म के इंसान है। देखिए, एक तो बीमार है और सोचिए हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, सारा मर्डर करके आदमी भाग गया। तो आप सोच सकते हैं कितना डेंजर है आदमी अभी। देखिए, कोई चीज की अगर अति हो जाती है ना, अति, तो आदमी सिस्टम के पास भागता है और हमारे लिए आप ही सिस्टम है। तो हम बस आपसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि प्लीज हमारी मदद कीजिए। मतलब हमारी क्या, अरे अपनी मदद कीजिए आप। सिंह साहब को क्रिमिनल घोषित कर दीजिए, उनके जितने सारे काले धंधे हैं सब बंद करवा दीजिए, वरना वो आदमी सिस्टम को काला कर देगा। देखिए हम बता रहे हैं ये बात आज। अब कौन उजला है और कौन काला, ये आप बताएंगे हमें डिसाइड करने के लिए। जोडिया जी साहब। बिल्कुल। वैसे अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के पास तीरथ सिंह जी यानी तुम्हारे पिता के खिलाफ एक राई के दाने के जितना भी सबूत नहीं है, और तुम चाहते हो कि हम पहाड़ से बड़ा डिसीजन लेकर उनके धंधे बंद करवा दें और उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए। मतलब सिर्फ इसलिए कि एक आदमी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये कहाँ का सिस्टम है भाई? ऐसा नहीं होता। क्यों मंत्री जी? बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं डीआईजी साहब। छोटी मुंह बड़ी बात। हम तो बस रिक्वेस्ट आ सकते हैं आपसे, जो हम कर रहे थे। बाकी तो माई बाप आप लोग हैं, आप लोग जानते हैं, सब कुछ आप पे ही निर्भर करता है। डिसीजन तो आप ही का होगा। हम तो बस इतना आपसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि करेंगे तो अच्छा होगा। खैर, ये उनके काले धंधों की डिटेल्स की फाइल और बंद करने के ऑर्डर्स के पेपर, तो ये थोड़ा ये वो साइन कर दीजिएगा। चलते हैं।
अरे आपके 2 मिनट और चाहिए। तो हमें अभी याद आया कि हम ना एक स्कूल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए डोनेशन कैंप के लिए, मतलब आज हमने उसके लिए डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो हम चाहते हैं कि आप दोनों चीफ गेस्ट बनकर आए। मतलब क्या है कि बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, हौसला मिलेगा, उनका जोश जो है बढ़ेगा। जैसे बड़े लोगों की उपस्थिति से क्या है कि लोगों को हौसला मिलता है। तो आप लोग आएंगे चीफ गेस्ट बनकर, तो हमें अच्छा लगेगा। प्लीज ना मत बोलेगा, प्लीज। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जरूर आएंगे भाई। बिल्कुल आएंगे, डन। अरे भाई, ऐसे काम के लिए हम तो आधी रात में नंगे पांव भी आ सकते हैं। नहीं सर, नंगे पाँव नहीं, आराम से जूते तो पहन कर आएगा, लेकिन आइएगा जरूर, बच्चों को अच्छा लगेगा, है ना। अब हम चलते हैं सर। और ये थोड़ा सोचिएगा, इसके बाद मन बदला तो प्लीज साइन कर दीजिएगा। साइन कर देंगे तो क्या है कि शहर सब खुश रहेंगे, है ना। तो प्लीज सोचिएगा। चलते हैं। जय हिंद सर। ठीक। सही कहा था श्री रामचंद्र जी ने कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा ताना और कौवा मोती खाएगा। हमारे सिस्टम से आके कहता है कि हमारा सारा धंधा बंद कर दो। हाँ? अरे बंद मेरे धंधे नहीं, तेरी सांसें होंगी और मेरा सिस्टम इसे ऐसा करेगा। दुरुस्त। जो मेरा दामाद है ना दीपेंद्र, उसको फोन लगाऊंगा और उसे कहूंगा तभी उन दोनों को अपना शिकार बनाना है हमें। क्या हुआ रौनक जी? डीआईजी सर और मिनिस्टर अंकल ने क्या कहा? कुछ नहीं, सलाह में ज्ञान बांट रहे थे कि ऐसे कैसे उनके धंधे बंद कर दे, ताले लगा दें वगैरह वगैरह। हम भी चुपचाप सुन लें, लेकिन उठने से पहले हमने भी कह दिया कि अगर मन बदल जाए तो साइन कर देना। रौनक, क्या हुआ? ये मैसेज आया है पापा जी का। मेरे कमरे से मेरी विल निकाल कर मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दे। क्या करने वाले हैं सर जी? क्या कर सकते हैं, और वो चाहते हैं कि जीजा जी जो हैं वो विल लेकर उनके पास जाएं और वो हमें विल से बेदखल करना चाहते हैं। मतलब इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं कि जैसे हम घर से बाहर निकलेंगे आसानी से हम पर अटैक कर देंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे ना। जीजू, अब वक्त आया कि हम उन पर अटैक करें।
आप बस हमारे लिए एक छोटा काम करिए, 1-1 किलो के 5 मिठाई के डब्बे तैयार कीजिए। अब रौनक उनके लिए एक संदेश देगा अपने स्टाइल में। ठीक है मुस्कान, सर जी के 5 डायरेक्टर्स को जाके हमें मिलना पड़ेगा, 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। हो सकता है सर जी वहीं कहीं छिपे बैठे हैं या फिर विल के बहाने उनसे मिलने जरूर जाएंगे। सब तो ठीक है रौनक जी, पर सब कुछ जानते हुए भी आप दीपेंद्र जीजा जी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो इस सब में? रौनक जी आप उनके सामने प्लान क्यों खोल रहे हो? प्लान नहीं खोल रहे हैं, अरे मिठाई तो एक बहाना है, मैं असलियत में सिंह साहब का पता लगाना है। अब रौनक खेलेगा गेम अपने हिसाब से।